वो लोग भी दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं जिनके पैदा होने पर नर्स ने कहा होगा वही हुआ जिसका डर था। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान में अगर किसी का बुखार 4 दिन तक ठीक ना हो तो शक सीधा रिश्तेदारों पर जाता है कि किसी ने जादू कराया है। समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा मौसम चल रहा है कि मच्छर काट रहे हैं, कंबल ओढ़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, नहा गर्म पानी से रहे हैं, पी ठंडा पानी रहे हैं। ससुर का फोन, बेटा कल तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना है, हो सके तो आ जाओ। दामाद बोला, आप लोग देख लें, मेरा तो अपने लिए भी गलत फैसला हो गया था। जितनी मर्जी डैम बना लो, वो तीसरी क्लास वाला कौवा प्यासा ही रहेगा। पाकिस्तान में शादियां, बुलाए जाने वाले लोग 300, आने वाले लोग 700, गायब होने वाली चीजें 76 प्लेटें, 30 चम्मच, 20 गिलास, 7 कप। रात में नींद आती है, नींद में ख्वाब आता है, ख्वाब में लड़की आती है, लड़की के पीछे उसका बाप आता है, फिर ना नींद आती है ना ख्वाब आता है। पप्पू दोस्त से कहने लगा, यार तुम्हारी बीवी कल जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? पप्पू बोला, यार उसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करनी थी, OLX पर हो गई। हम पाकिस्तानियों का मजाज ऐसा है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आ जाए तो कहते हैं एवें पैसे ही बर्बाद कीते ने। आजकल साबुन की करिश्मल देखकर समझ नहीं आती यार, इसको खाना है या इससे नहाना है। बादाम, अंडे, दूध, स्ट्रॉबेरी, पुदीना से बना। काली मिर्च 1500 रुपए किलो है। अल्लाह जाने गोरी होती तो कितने नखरे करती। सारा पेपर गूगल से नकल मारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह का स्टेटस लगाने वालों का भी अलग ही हिसाब होगा। जब मैं छोटा था तो कोई भी औरत मेरी तारीफ करती तो अम्मी फौरन कहती, ले जा और 4 दिन रख के देख तब पता चलेगा। कल बीवी की खूबसूरत सहेली घर आई थी, मुझे देखकर कह रही थी, कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे मियाँ। लेकिन साहब मजाल है बीवी के मुंह से एक बार भी निकला हो कि ले जा 4 दिन रख के देख। आखिर माँ माँ ही होती है साहब। हर घर में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जिससे टीवी का रिमोट लेना मुमकिन नहीं, और वो बंदा या तो कार्टून देखता है या फिर खबरें। खाना खाते हुए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का मुकाम तो तब आता है जब प्लेट में आलू किधरे कच्चा हो और जोर आजमाई के नतीजे में प्लेट से फिसल कर सामने बैठे मेहमान की गोद में जा गिरे। पाकिस्तानी बुर्ज खलीफा को भी देखकर बोल रहे होते हैं, नजीर ये बिल्डिंग एक जल्जले दी मार है। हमारा तल्लक ऐसी कौम से है जहाँ बात करते हुए लाइट चली जाए तो बात झूठ साबित होती है। सियाने कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का, लेकिन जब मैं आराम से सोच समझ कर काम करने लगता हूँ तो सब कहते हैं तू रहन दे, असी खुद ही कर लेने आ। बाबा जी ने आज की आखिरी बात क्या खूब की है। बाबा जी कहते हैं, अगर शैतान की बीवी होती तो शायद वो इतना शैतान ना होता। मियाँ बीवी के दरमियान जिस चीज को अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग कहते हैं उसको देसी जबान में थल्ले लगा हुआ कहते हैं।
जज बोला, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? जज साहब, मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन धुलवाती है। जज बोला, हाँ तो इसमें क्या बात है? लहसुन छीलने से पहले थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से निकल जाएगा। प्याज काटने से पहले थोड़ी देर उन्हें फ्रीजर में रख दिया करो, उससे काटते टाइम आंखों में जलन नहीं होगी। बर्तन धोने से पहले उन्हें पानी से भरे टब में 10 मिनट भिगो दिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। कपड़े सरफ में भिगोने से पहले सादा पानी में भिगो लिया करो, दाग आसानी से निकलेंगे और हाथों को भी तकलीफ नहीं होगी। अर्जदार बोला, समझ गया हुजूर। जज बोला, क्या समझ गए? अर्जदार बोला, यही कि आपकी हालत मुझसे भी बुरी है। आपकी बीवी लहसुन, प्याज और बर्तनों के अलावा आपसे कपड़े भी धुलवाती है। सबक, बीवी तो बीवी होती है, चाहे किसी की भी हो। एक औरत गांव की दुकान पर गई और कहा, एक साथी दो। दुकानदार ने अपने पास बैठे हुए दोस्तों की तरफ इशारा करके पूछा, इन दोनों में से कौन सा चाहिए? तो औरत गुस्से से बोली, खान साहब ने खंबे पर चढ़ाना है, जिसको मर्जी भेज दो। तीसरी दफा का जिक्र है कि एक कौवा बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में हर मंडर पर बैठा, लेकिन पानी ना मिला। दुख भरी आवाज में बोला, पानी नहीं तो जालमों कोका कोला ही पिला दो। एक पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे माफ कर देंगे? पठान बोला, माफ करने वाली जात तो अल्लाह की है, हम बस उसे वहां तक पहुंचा देगा। सरदार बोला, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत चीख रही थी। दोस्त बोला, अब कैसी है? सरदार बोला, अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज नहीं आ रही। मेरा फोन जोर से जमीन पर गिरा, व्हाट्सएप ऑन था। पूछना ये था कि आप सब लोग ठीक तो हो ना, किसी ने साड़ते नहीं लगी। सर्दियों में शॉप पर जाकर आइसक्रीम मांग लो तो लोग ऐसे घूरते हैं जैसे चरस मांग ली हो। एक शख्स ने किसी सियाने से पूछा कि सियासतदानों को कैसे चुना जाए, तो उसने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अकबर बादशाह ने अनारकली को दीवार में चुना था। एक लड़की ने गटर साफ करने वाले को गौर से देखा और पूछा, तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। गटर साफ करने वाले ने शर्मा कर कहा, बाजी हम फेसबुक पर फ्रेंड हैं। एक लड़का और लड़की पार्क में मिलने गए, वहां लड़के को चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की को देखने लगा कि शायद वो अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधेगी। लड़की फौरन समझ गई और लड़के को देखते हुए बोली, सोची भी ना, 3200 का सूट है मेरा। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, मुकम्मल इश्क और नाकाम इश्क में क्या फर्क है? शागिर्द ने जवाब दिया, सर जी नाकाम इश्क दर्द भरी शायरी करता है, गजल गाता है, पहाड़ों में घूमता है, जबकि मुकम्मल इश्क सारी जिंदगी धनिया, पुदीना, अंडे, गोश्त वगैरह ले आता है। एक लड़की ने अपने महबूब से पूछा, जब तुम्हें मेरी याद आती है तुम क्या करते हो? लड़का बोला, मैं तुम्हारी पसंद की चॉकलेट खा लेता हूँ। लड़का बोला, और जब तुम्हें मेरी याद आती तो तुम क्या करती हो? लड़की बोली, मैं भी गोल्ड लीफ के 2 सिगरेट पी लेती हूँ। जब बब्बू कहते हैं बैठो जरूरी बात करनी है, कसम से वो गुनाह भी याद आ जाते हैं जो कभी किए ही नहीं। जिंदगी में अगर बहुत परेशान हो तो एक लंबी रस्सी लो और दरख्त पर बांध लो। ना ना ना, खुदकशी नहीं करनी, विच एक पट्टी पाओ, पींग बनाओ, झूले शूले लो, इंजॉय करो, दुनिया दे रोले ते मुकने ही नहीं। एक साहब की बीवी फौत हो गई।
एक खातून उनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे उसकी कोई निशानी मिल सकती है? मर्द ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? एक मच्छर कहीं जा रहा था, रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे से दरख्त के साथ लिपट गया। तूफान खत्म हो जाने के बाद मच्छर ने पसीना साफ करते हुए कहा, अगर आज मैं ना हुंदा ते दरख्त तोड़ जाना सी। सरसरी जिक्र किया था इश्क में मर जाने का, अब उसे जिद है कि तुम मर के दिखाओ हमको। तशरी, इस शेर में शायर ने जरूरत से ज्यादा ही लंबी फेंकी है और अब फंस गया है कि क्या करूं और क्या ना करूं। एक साहब नमाज सीखने मौलवी के पास गया। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है? साहब घबराते हुए बोले, जी वो नहीं आती, मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।